नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक खबर का, जिसके अनुसार यूको बैंक के एमडी श्री अश्विनी कुमार के अगेंस्ट चार्जशीट हुई, एफआईआर हुई सीबीआई की। अब ये एक कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, तो इस पर बात करते हैं कि ये क्या ऐसा कारण हुआ कि उनके अगेंस्ट सीबीआई की चार्जशीट जो है फाइल हुई है। हालांकि बैंकों में काम करना कोई आसान नहीं है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे ऑफिसर हो, क्योंकि बहुत से लोन ऐसे होते हैं कि जो एनपीए हो जाते हैं। उसका कारण पार्टी की बिजनेस बिगड़ना है, पॉलिसी मैटर्स हैं, यानी बहुत कुछ होता है। लेकिन बहुत बार कुछ लोन ऐसे होते हैं जो डिफॉल्ट होते हैं बैंक की गलती के कारण, यानी सैंक्शनिंग से पहले जो पूरा ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए वो नहीं होता, या गलत तरीके से लोन दबाव में दे दिया जाता है। तो बहुत सारे मुद्दे समय समय पर रहते हैं। लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे श्री अश्विनी कुमार की, जिनके अगेंस्ट ये मामला आया है और उसको ईटी ने, इकोनॉमिक्स टाइम ने जो है उसको हाईलाइट किया है। तो वो मुद्दा क्या है कि श्री अश्विनी कुमार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में थे। उस समय उन्होंने एक लोन जो दिया लालसन ज्वेलर्स को, वो लोन खराब हो गया, एक्सपोर्ट बिल्स के अगेंस्ट वो दिया गया था, वो लोन एनपीए हो गया। उसके अगेंस्ट चार्जशीट हुई, सीबीआई में केस रजिस्टर्ड हुआ पार्टी के अगेंस्ट। लेकिन उस समय ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने सीबीआई को अश्विनी कुमार के बारे में केस रजिस्टर करने से मना किया, यानी उन्होंने उनका नाम नहीं दिया। तो वो मामला वहीं पर दब गया और सिर्फ एफआईआर जो है सीबीआई की वो पार्टी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में हुई। बाद में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2020 में पीएनबी में मर्ज हो गया। पीएनबी में भी वो मुद्दा जो है वो दबा रहा, वो उसको उठाया नहीं गया। इसी कारण से अश्विनी कुमार ईडी की प्रमोशन ले लेते हैं, क्योंकि ये मुद्दा उनके अगेंस्ट सीबीआई में गया नहीं था, लेकिन मुद्दा था। उनको ईडी की प्रमोशन मिलती है, इंडियन बैंक जाते हैं। 2021 से 23 तक इंडियन बैंक में ईडी के रूप में रहते हैं और उसके बाद 2023 में यूको बैंक में एमडी बनकर भी आ जाते हैं। हमारे किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कोई ऐसा कोई दुर्भावना नहीं है कि कोई व्यक्ति, सबको अधिकार है प्रमोशन का भी। लेकिन जब सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, उसकी गाइडलाइंस है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई केस है, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल एजेंसी का है, उसको ऐसे किसी पद पर नहीं रखा जाता, उनको प्रमोशन भी नहीं मिलती। तो कैसे इनको प्रमोशन मिली? ये एमडी बन गए। चलिए, आप एमडी बन गए, वो लोन बैड हो गया, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट एफआईआर हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जब आप एमडी बनकर यूको बैंक में आते हैं तो आपका व्यवहार जो है वो कुछ बदल जाता है, और आपके अगेंस्ट कोई बोलता है तो आप उसको सह नहीं सकते। ये भी उचित नहीं है। अगर ट्रेड यूनियन की आवाज़ को दबा दिया जाए और जो विसल ब्लोअर है उनका मुंह बंद कर दिया जाए, तो ट्रेड यूनियन या विसल ब्लोअर का महत्व क्या रह जाता है? बैंकों में एक प्रथा है कि विसल ब्लोअर बात रख सकता है और वो रखते हैं, लेकिन उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। ट्रेड यूनियन वालों को भी भुगतना पड़ता है। और यहाँ भी हुआ ये कि इस बार दिवाली के ऊपर सरकार ने कहा कि गवर्नमेंट फंड से कोई भी गिफ्ट कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
कुछ बैंकों ने अपने स्टाफ वेलफेयर मेजर से कर्मचारियों को गिफ्ट दिए। यहाँ पर भी जो कर्मचारी अभी पीड़ित हुए हैं उनका कहना है कि हेड ऑफिस में वो गिफ्ट खरीदे गए और वो बटे भी। तो वहाँ के यूको बैंक के एक अधिकारी ने उसके बारे में एक व्हाट्सएप मैसेज जो है बनाया और ग्रुप्स में डाला कि ऐसा भेदभाव क्यों, यानी अगर गिफ्ट नहीं बंटने सरकारी खर्चे पर तो हेड ऑफिस में भी नहीं बंटने चाहिए, हेड ऑफिस भी उसको क्यों खरीदता। लेकिन वो खरीदे गए, वो बटे गए। मामला यहाँ नहीं रुका। जिन लोगों ने उस मैसेज को सर्कुलेट किया उन 18 लोगों को पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने पर ट्रांसफर कर दिया गया। उसके अगेंस्ट कुछ जगह पर एजिटेशन भी हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ और ट्रांसफर भी मिड टर्म किया गया, यानी विंडेक्टरी ट्रांसफर थी, बदले की भावना से ट्रांसफर की गई। अब बैंक का मामला है तो सुनेगा कौन? सुनेगा डीएफएस, लेकिन डीएफएस इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इकोनॉमिस्ट टाइम में खबर छपने के बाद भी अगर डीएफएस सोया हुआ है, एजेंसियां सोई हुई है, तो बैंक में काम करना कितना मुश्किल है। और जब गलत बात को उठाना भी मुश्किल है तो कैसे होगा? यूनियंस, मैनेजमेंट, डीएफएस, इन सब को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। आज ये एक बैंक का मसला है, कल और बैंकों में भी हो सकता है। तो कर्मचारी गुहार लगाने के लिए कहाँ जाए? मेरा ये वीडियो किसी व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर बैंकिंग में हो रहे सिस्टम को उजागर करना है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। आपके पास भी कोई अगर ऐसा कोई मुद्दा है जो कि आपको लगता है आप नहीं उठा सकते तो मुझे दीजिए, मैं बनूंगा आपकी आवाज़। धन्यवाद।